क्या एसएससी सीजीएल एक लक बेस्ड एग्ज़ाम है? क्या इस एग्ज़ाम में लक का रोल बहुत ज़्यादा होता है? इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ये बेसिक इन्फो है मेरे बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सीजीएल 25 की बात कर लेते हैं कि एसएससी सीजीएल 2025 में क्या ये एग्ज़ाम लक बेस्ड था? क्या जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, टाइपिंग इसमें से कोई भी सेक्शन ऐसा था जो बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस था या बहुत ही उसमें अजीबोगरीब सवाल पूछे गए थे? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ये सारे जो पेपर्स आए थे आपके, चाहे वो जीके हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग, मैथ हो या इवन टाइपिंग भी हो, सब कुछ पैटर्न पे एक्सपेक्टेड आया था। पिछले बार की तरह टाइपिंग में भी कोई इशू नहीं किया गया था। मैथ्स का जो पेपर था, जो क्वेश्चन थे, वो काफ़ी हद तक सिलेबस ओरिएंटेड थे। कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा हो। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा है, तो आप आराम से करोगे। रीजनिंग बहुत ईजी था। इंग्लिश मॉडरेट लेवल की थी, इसमें कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा परेशान किया था, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे आप बोल सकते हो कि बहुत टफ है, आउट ऑफ सिलेबस है। और जीके में भी सेम सी कहानी है। जीके तो बहुत लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि प्री से ज़्यादा ईजी आई है जीके मेंस के अंदर। ठीक है, तो ये हमने चीज़ों को साइड कर दिया। मेन जो लक का फैक्टर आया, बहुत बुरी तरीके से, बहुत ब्रूटल तरीके से आया, वो आया कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, देखो एसएससी जो भी अपना नोटिफिकेशन लाया, आज भी एक नोटिस लाया उन्होंने कि कैसे चीज़ों को आउट ऑफ सिलेबस कैसे माना जाता है, नहीं माना जाता। देखो वो सब क्या है, सरकारी भाषा है। ठीक है, वो सब सरकारी भाषा है। सरकार में जो काम करते हैं उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ सिखा दी जाती है कि कैसे बहुत कुछ बोल करके बहुत कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, ये आर्ट उनको बहुत अच्छे से सिखाई जाती है। जितने भी वो ट्रेनिंग लेते हैं ना, चाहे वो लबास्ता में जाकर ले या फिर जब सीएसएस बनते हैं, सीएसएस का ट्रेनिंग होता है, यही सब चीज़ें सीखते हैं कि कैसे बहुत सारी बातें करके कुछ नहीं बोलना है। तो वही बोला है उन्होंने। आज भी जो नोटिफिकेशन निकाला वही किया है। और सारे टीचर्स को भी आपने देख ही लिया कि कंप्यूटर के ऊपर कितनी साइलेंस रही थी। ठीक है ना, आज सब लोग क्रेडिट लेने आ रहे हैं, मैथ का बच्चा मेरा, ये मेरे साथ मैथ पढ़ा मेरे पास। अरे कंप्यूटर का क्रेडिट लो ना भाई, कि इसने, इस बच्चे ने मेरे से कंप्यूटर पढ़ा और इसके कंप्यूटर नहीं निकला क्योंकि मैं ढंग से नहीं पढ़ा पाया। ये तो यही बोलो। और या तो ये ढंग से इस चीज को एक्सेप्ट करो कि सिलेबस के बाहर के सवाल आए हुए हैं एसएससी में। इस चीज को पहले एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छे एथिक्स का पार्ट ये भी है। ठीक है, चलो हम तो पढ़ाते ही नहीं थे कंप्यूटर, तो हमें बोलना क्या। जीके हम पढ़ाते थे, जीके से काम चलाओ क्वेश्चन हमारे आए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ जीके से बहुत सारे क्वेश्चन भिड़ गए हमारा। ठीक है, सीधी बात है। इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब हम लोग कंटेंट देते नहीं थे। एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज हुआ है, एलिमिनेशन ट्रिक्स का इस्तेमाल किया। जो हमने एलिमिनेशन ट्रिक्स पढ़ाया था उसको पढ़ के कंप्यूटर में बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर को क्वालिफाई किया है। ठीक है, अगर वो नहीं होता तो और मुश्किल हो जाती थी। तो क्या कंप्यूटर में रोल रहा है लक का? बहुत हाई रहा है। अब क्यों रहा है, आप इसको आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हो, टफ क्वेश्चन बोल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस बैकग्राउंड पे हो। ठीक है, बट लक का रोल तो रहा है। लेकिन फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैंने 2024 में भी सेम वीडियो बना था, बिल्कुल सेम वीडियो। मैंने वहां पर भी आपको बताया था, क्या लक का रोल वहां नहीं था? बिल्कुल था। वहां पे लक का रोल और तरीकों से था। यहां पर बोनस बहुत बेतरतीब तरीके से दिया गया था। क्या इस बार बोनस बेतरतीब तरीके से दिया गया है? अभी तक देखकर तो यह लग रहा है कि नहीं दिया गया है। क्या पिछले बार क्वेश्चन बहुत सारे गलत थे? इस बार अगर सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन मैथ्स में देखा जाए तो जेन्युइन तरीके से एक वही गलत था। उसके अलावा पूरे पेपर में जेन्युइन तरीके से शायद ही कोई क्वेश्चन गलत होगा, अगर प्लस एक और मान लो। ठीक है, यानी इतने सारे क्वेश्चन में 130 में से मैक्सिमम जेन्युइन अगर बात की जाए तो एक या दो क्वेश्चन गलत था। तो क्या इस तरफ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि क्या ये एग्जाम लक बेस्ड है? इसका जवाब हाँ है, बहुत बड़ा हाँ है। लेकिन ये चीज जब आप 24 का एग्जाम के बाद रिव्यू देखे थे तब भी आपको पता था, जब आप अभी पेपर देने जा रहे थे तब भी आपको पता था। तो डे वन से आप सब लोगों को पता था कि ये एग्जाम लक बेस्ड है। ठीक, ये एग्जाम लक बेस्ड है और इसमें लक का रोल रहेगा ही रहेगा। और मैं गारंटी लेकर बोलता हूं, 100% शुद्धता के साथ गारंटी लेता हूं कि अगली बार सीजीएल 2026 में भी लक का रोल रहेगा। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई टीचर दे या ना दे, मैं गारंटी देता हूं। तो क्या कर लोगे? ठीक है, आपको एग्जिट लेना है। देखो, जिनके लाइफ में क्लैरिटी है, जिनको एग्जिट ले लेना है कि नहीं भाई इतना लक का रोल हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं जा रहा हूं, मैं कुछ और करूंगा, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। कॉर्पोरेट में जाओ और वहां पर लक का रोल नहीं रहेगा, ये मान लो, अपने आप को ये झूठा पिल दे दो, अपने आप को ये गोली दे दो कि कॉर्पोरेट में लक का रोल नहीं रहेगा। कॉर्पोरेट में आपसे ज्यादा चाटने वाला व्यक्ति ऊपर सीनियरिटी के लैडर में नहीं चढ़ जाएगा। ये सब गोलियां अपने आप को दे दो। ये भी गोली दे दो कि आपको ले ऑफ नहीं किया जाएगा, आपकी नौकरी से आपको नहीं निकाला जाएगा। वहां पे लक नहीं है, ऐसा अगर मानना है तो मान सकते हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लाइफ में कहीं पे भी जाओगे लक का रोल तो रहता है मेरे दोस्त। और गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दुनिया में लक का रोल हमेशा से था और इसमें, इस एग्जाम में थोड़ा ज्यादा रहता है। सीधी सी बात है भाई, इतनी कम सीट से इतने ज्यादा लोग कंपीट करेंगे तो लक का रोल काफी ज्यादा बढ़ जाने वाला है। ठीक है, तो लक का रोल था, बिल्कुल है। लेकिन क्या आपने कॉम्पिटेंसी के साथ
अपने पेपर को दिया, चलो कंप्यूटर में जो फेल हो गया और उसके वजह से उनका कट ऑफ छूटा है, उनकी सिलेक्शन छूटी, उनके साथ मेरी पूरी सिंपैथी है, मैं समझ सकता हूं, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि आपके नंबर जो है 330 है, 340 है। ऐसे ऐसे कमेंट आ रखे हैं लोगों के, एक बंदे का कमेंट था 345 उसके मार्क्स है, उसको कुछ नहीं मिला क्योंकि वो सीपीटी फेल हो गया था। ठीक है, तो ये इनके साथ मेरी सिंपैथी बिल्कुल है, और कंप्यूटर में पेपर बिल्कुल बेतरतीब तरीके से आया है। लेकिन मैं यहां पर एक सवाल आपसे जेन्युइन तरीके से पूछना चाहता हूं कि जो आपके कट ऑफ के नंबर थे 18 मार्क्स, अगर जो ही आपने पेपर को देखा कि कंप्यूटर बहुत 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 टफ है, 2 से 4 सवाल देखकर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि कंप्यूटर टफ नहीं, महा टफ आया है, क्वेश्चन जो है काफी सिलेबस के बाहर जा रहा है, या कम से कम जो एक पैटर्न होता है, जिस पैटर्न पे आपने कंप्यूटर रेडी किया था उसके कहीं बाहर चला गया। तो क्या आपने अपने आप को कंपोज करके इतने मार्क्स लाने के लिए अपने आप को दिमाग में समझाया कि यार चलो ओएस की पोस्ट अच्छी खासी है, मुझे बस 18 मार्क्स पे फोकस कर रहा है, मैं यूआर की बात कर रहा हूं, क्या आपने अपने आप को यह समझाया, या क्या आप दूसरी डायरेक्शन में चले गए कि हम यहां पर एज ले सकते हैं क्योंकि पेपर काफी टफ आ रहा है, तो क्या अगर हम यहां पर तुक्के वगैरह लगा दे तो हम सीपीटी की जो हायर कट ऑफ थी, जो पहले 27 होती थी, उसके साथ हम खेल सकते हैं, हमको जीएसटी इंस्पेक्टर मिल सकता है। क्या इस तरह की फालतू चीजें आपके दिमाग में आई थी? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पर लक की बात नहीं, यहां पे आपके ग्रीड ने आपको डुबाया है। ठीक, ग्रीड ने डुबाया है। 18 मार्क्स लाना भी मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। कट ऑफ गिरी है लेकिन 24 से गिरी है। ठीक है, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोनस या ऑप्शन चेंज का खेल भी हुआ है, वो हम जब फाइनल आंसर किया आएगा तब देखेंगे। तो मुद्दा क्या है? सबसे पहली बात, क्या आप एक फेलियर हो? जस्ट एग्जाम के रिजल्ट की वजह से क्या आप फेलियर हो? बिल्कुल नहीं। अगर जो भी आपके कैटेगरी का कट ऑफ रहा है, चाहे आप सीपीटी पास हो या फेल हो, वो बाद में देखना, पहले अपनी कैटेगरी का कट ऑफ देखो, उसके 10 मार्क्स के भी रेंज में अगर आप रह रहे हो, यानी अगर जनरल के लिए मैं बात करूं, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है 309, ठीक है, यानी कि अगर आप 300 के बैरियर को भी क्रॉस कर ले रहे हो इस तरह के पेपर में, तो आप फेलियर बिल्कुल नहीं हो। आपका जो लेवल है वो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल का, यानी जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स का जो लेवल है उसको आपने अचीव कर लिया है। अब आप लाइफ में कहीं भी जाओगे तो बहुत अच्छा कर लोगे। ठीक है, तो आप फेलियर नहीं हो, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, कुछ लोगों को मेडल मिला, उनको जॉब मिल गई, ठीक है, सीपीटी उन्होंने क्लियर किया, कुछ लोगों को जॉब मिल गई, आपके हाथ में शायद जॉब नहीं लगी, इसलिए आपको टेम्परेरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि आप फेलियर हो, और हो सकता है ये लगेगा ही, ये ह्यूमन इमोशन है, ये बाहर निकलेंगे आपके, लेकिन आप फेलियर नहीं हो। अब देखो, दूसरी बात यह है कि आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हो लक के रोल को। ये मैंने लास्ट ईयर भी आपको बताया था, इस बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं पावर ऑफ रिपीटेशन में मानता हूं। ये करने के लिए सिंपल सा तरीका मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया, और अभी वो मेंटली बहुत साउंड है, बहुत पीस में है, उनको इतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना दूसरे लोगों को फर्क पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक बात बोली थी कि आपको हाईली ओवरलैपिंग एग्जाम्स को देते रहना है। खासकर अगर आपका लेवल 300 वाला है, 300, 310, 320, खासकर उस बंदे को जो इसका 345 आ रखा है, भाई तुम्हारा लेवल बहुत 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 बढ़िया हो चुका है। तो कोई दूसरा एग्जाम अगर दोगे ना जो सेम पैटर्न पे होता है, आराम से उसको फोड़ोगे, अच्छे टॉपर बन के निकलोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस एग्जाम में फालतू का कंप्यूटर का पेपर सेट हुआ है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की गलती है 100%, उसमें आपका कंट्रोल नहीं था, लेकिन आपने इतने अच्छे नंबर लाए जो चीज आपके कंट्रोल में थी, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन हो चुका है। अब आप हाईली ओवरलैपिंग एग्जाम्स अगर आप देते रहोगे जिसका सिलेबस सेम टू सेम रहता है, तो बहुत अच्छी जॉब आपके हाथ में लगेगी। मैं आपसे सवाल पूछता हूं भाई, आईबी एसीआईओ का जो पेपर है, अगर आप एसीआईओ बनते हो, एसएससी सीजीएल में कौन सा इंस्पेक्टर है जो इसके बराबर की पावर रखता है? मुझे बता दो, पावर और इंपैक्ट। सिर्फ अगर मैं एनआईए को अलग कर दूं, ठीक है, एनआईए का जो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर है, और बहुत से बहुत, चलो मैं सीबीआई को अलग करता हूं जो हमें मिलती है एसएससी सीजीएल से, इसके अलावा कोई इंस्पेक्टर है क्या जीएसटी इंस्पेक्टर इसकी बराबरी कर सकता है? कभी नहीं, नॉट इन अ मिलियन ईयर्स, कभी भी नहीं। क्या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इंपैक्ट के मामले में, पावर के मामले में, फील्ड वर्क के मामले में इसकी बराबरी कर सकता है? कभी भी नहीं। उसकी अपनी अलग चार्म हो सकती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, लेकिन जो इंपैक्ट होता है एसीआईओ का इसके बराबर नहीं है भाई। ऑफिसर लेवल की जॉब है ये सब। तो अगर जिसे एसीआईओ मिल रहा है, अगर वो फिर भी उदास हो रहा है, उसको उदास होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे दूसरे एग्जाम से जो आपने दिए होंगे, उसमें अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस है तो प्लीज उसमें आप फोकस करें, आप फेलियर नहीं है। ठीक है, ये जो सोशल मीडिया पे जितनी हवाबाजी हो रही है, जीएसटी इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एएसओ सीएसएस है, एमईए है, ठीक है, सारी अच्छी जॉब से अच्छी पोस्ट होंगी, मैं किसी पोस्ट को खराब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये एकमात्र अच्छी जॉब्स नहीं है गवर्नमेंट जॉब के मार्केट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में इससे बेटर जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं। डिपेंड करता है आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या थी। आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज बस ये थी कि मुझे अपने फेवरेट टीचर को स्क्रीनशॉट भेजना है कि मैंने एमईए क्वालिफाई कर लिया, तब फिर प्रॉब्लमैटिक है, आपका माइंडसेट प्रॉब्लमैटिक है। पिछले बार भी मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल पोस्ट से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अगर अटैचमेंट आपको जॉब से है, एक अच्छी जॉब लगनी चाहिए तो लग जाएगी। ठीक है, जितनी अगर आपने परफॉर्मेंस किया है, आपका अगर नंबर अच्छा आ रहा है तो आपकी जॉब आराम से लगेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अगर आप ईगो पे रखोगे नहीं कैसे भी करके मुझे यही चाहिए, तब तो फिर मुश्किल है भाई, फिर लक का रोल आपके लिए और ज़्यादा ऊपर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता, ये आपकी अपनी गलती है। अगर सिर्फ यही चाहिए तो मुश्किल है, फिर करते रहो देते रहो, अगला एग्जाम देना फिर शायद ये मिले। अब इसमें भी तो लक का रोल है ना, अगली बार कौन गारंटी इसकी वैकेंसी ही ना आए, तो आपकी कैटेगरी में इसकी वैकेंसी ना निकले। बहुत बार तो ऐसा होता है ना, यूआर की वैकेंसी 0 रहती है, ऐसा हमने बहुत बार देख चुका है। तो अगर ऐसा हो गया तब क्या कर लोगे, फिर मत देना फिर अगले वाला एग्जाम। बहुत सारे लोग थे जो पहले इस जॉब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए एम करते थे कि हाँ 4800 ग्रेड पे कि हमें गस्टेड नौकरी मिल जाएगी, खत्म हो गई पोस्ट, नहीं आती है एसएससी सीजीएल में, तो क्या कर लोगे। अपने हाथ में जो चीजें हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और इस तरह की अजीबोगरीब एम मत रखो कि मुझे एक सिंगल जॉब एक सिंगल पोस्ट इसी का 4 में यही लूंगा, होम स्टेट में लूंगा, ऐसा लूंगा वैसा लूंगा, ये सब नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। बहुत मुश्किल है इस जर्नी के अंदर। लक का रोल है, लक का रोल हमेशा रहा है, लेकिन जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, अगर मैं मेंस की बात करूं रीजनिंग सुपर इजी था, 90 नंबर लाने लायक थे। क्या आप लाए हो, क्या आप 90 के आसपास पहुंचे हो, हाँ या ना। मैथ्स में 80 प्लस लाने लायक था, क्या आप पहुंचे हो, नहीं पहुंचे हो तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर इंग्लिश में आप 125 से 130 या उसके ऊपर की रेंज में नहीं पहुंचे हो तो काम करने की जरूरत है। अगर आप जीके में अगर 30 से 40 की रेंज में अगर आप नहीं पहुंच रहे हो इसके ऊपर की, या कम से कम इस ब्रैकेट में नहीं आ रहे, तो काम करने की जरूरत है मेरे दोस्त। और इवन कंप्यूटर में अगर आप 18 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हो, भले कितना भी टफ पेपर हो, लेकिन इसके बावजूद अगर आप नहीं ला पाए हो तो काम करने की जरूरत है। अगर आप टाइपिंग में फेल हो रहे हो तो काम करने की जरूरत है। यहां से आप क्या टेक अवे लेकर जाना चाहते हो, मैं बस यही बोलूंगा कि 26 की तैयारी अगर नहीं कर रहे हो, क्लैरिटी है कि नहीं देना है, साइकिल से निकलना है, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग रह रहे हो साइकिल में, वो अभी लक 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 का रोल है, लक का रोल है, लक का रोल है बोलते रटते रहोगे, रटते रटते 26 का नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर से वही साइकिल रिपीट होगा आपके साथ। तो इससे बेटर है कि ये देखो, यहां पर अपने टारगेट्स को सेट करो कि इसमें मैंने इतने नंबर के इस रेंज के ब्रैकेट में मैं पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया। अगर नहीं पहुंच पाया तो मुझे काम करने की आवश्यकता है, और काम करो उस चीज के ऊपर, जितना बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन कर सकते हो वो करो, ठीक है। टीचर्स की अंधभक्ति करने में प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करो। कौन किसका टॉपर खरीद रहा है, किसके पास कितनी पैसे है, कौन किसको कितने रुपए दे रहा है, 1 करोड़ दे रहा है, 10 लाख दे रहा है, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला। उन टीचर्स को कंट्रोवर्सी में, क्योंकि अटेंशन की इकोनॉमी है, ठीक है। आपने इस जो अभी कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही है उसमें ऐसे ऐसे टीचर्स के नाम सुन लिए होंगे जिनको आपने कभी देखा भी नहीं होगा। क्यों, यही दिक्कत होता है कि वो अटेंशन की इकोनॉमी में इसी तरीके से कंट्रोवर्सी करो और छा जाओ, ठीक है। कंट्रोवर्सी पे ऊपर सबने वीडियो बना दी। कंप्यूटर में जो गलत चीज हुई इसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। अभी स्लाइडिंग मैकेनिज्म में जो नॉन क्वालिफाइड लोग हैं, यानी एफआरटीए में जिनका नाम नहीं आया, वो स्लाइडिंग से बाहर हो जाएंगे, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल रहा। ये तो ऐसे रिएक्ट करे जैसे ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। सबने आपको सपना दिखाया था ना, चूरन दिया था ना कि एफआरटीए के नीचे भी जो 1000-2000 लोग होंगे जो इस लिस्ट में नहीं होंगे उनको भी मौका दिया जाएगा। कहां गया, उनसे आप सवाल पूछो कि आपने सर अपने फलाना वीडियो इतने तारीख की इस वीडियो में ये चीज बोली थी, वो चीज आज नहीं हो रही है, तो आपने क्यों ऐसे हमें गलत जानकारी क्यों दी थी। कम से कम इतना सवाल पूछो उनसे कि आपने नोटिफिकेशन को सही नहीं पढ़ा था, और अगर आपने सही पढ़ा था तो लास्ट मोमेंट पे ये जो चेंजेस किए गए हैं ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं, आप उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो। आप कंप्यूटर की कट ऑफ के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो। कंप्यूटर में जो अब्रप्ट पेपर बना है इसके ऊपर चलो उस समय आपने बताया होगा, बनाया होगा, एक बार मेंशन कर दिया होगा, अच्छी बात है। अभी क्यों नहीं बोल रहे हो, क्योंकि अभी आपको स्क्रीनशॉट डालने हैं। अभी आपको दिख रहा है कि 2026 की इकोनॉमी है हमारे सामने। कुछ लोग बोल रहे हैं, मैं सबको ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठाई है, बहुत अच्छे लोग हैं। सीपीटी के ऊपर भी उन्होंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहे हैं, और स्लाइडिंग के मुद्दे पे भी उन्होंने बोला था, लेकिन अभी नहीं बोल रहे हैं। स्लाइडिंग वाला मुद्दा तो ऐसे गायब हो गया, सबको ऐसा लग रहा है, बड़े बड़े टीचर्स को मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो नोटिफिकेशन नहीं पढ़ पा रहे हैं क्या। उनकी टीम में ऐसा कोई नहीं है जो एसएससी का नोटिफिकेशन पढ़े, इस चीज को समझे कि नॉन एफआरटीए वाले लोगों को बाहर कर दिया गया सीधे लात मार के। तो मतलब क्या हुआ फिर ये स्लाइडिंग और ये सब करने का, मैकेनिज्म लाने का, कुछ नहीं हुआ। उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल रहा। यार इतना ही बोल दे भाई, मेरे कमेंट सेक्शन में कोई आके मुझे ही बोल दे कि भाई तू गलत पढ़ रहा है। किसी ने आज तक मुझे रिफ्यूट भी नहीं किया। मैंने सीधा सीधा बोल रहा हूं, पॉइंट नंबर 9 था शायद नोटिफिकेशन का, मैं उसको हाईलाइट करके बोल रहा हूं कि उसको पढ़ो और मुझे बताओ कि उससे कैसे हो रहा है नॉन एफआरटीए वाले लोगों को कोई फायदा। यानी 15,000 लोगों को लिस्ट में डाला। खैर छोड़ो यार, क्या बक रहा हूं मैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। चलो वीडियो का मुद्दा अलग हो जाता है, ठीक है। मुद्दा यही था कि आप फेलियर नहीं हो। आगे की अगर तैयारी करना चाहते हो, कट ऑफ से अगर 10 नंबर भी नीचे है तो आप कर सकते हो। बस अपने वीकनेस के ऊपर काम करो, और ये मानकर चलना गिवन है कि नेक्स्ट ईयर भी लक का रोल बहुत बड़ा होगा, है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, लक का रोल रहेगा ही रहेगा। लक को मिनिमाइज करने का तरीका मैंने आपको बताया था, यही फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा कोई चीज़ अपने हाथ में नहीं है। अगली बार क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता। नया वेंडर अगर आ गया, क्या आ गया, किस और भी घटिया तरीके का भी वेंडर आ सकता है। आज CHSL वालों के साथ क्या हुआ देख ही रहे हो, ठीक है ना। तो क्या बोला जाए, इन लोगों को छोड़ो। और बस टेस्टिमोनियल थोड़े बहुत छोटे मोटे हमारा चैनल है, इसके ऊपर कुछ चीज़ों में कुछ लोगों का हेल्प हुआ था
वो मैं यहाँ पर बस शेयर कर दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारे से तैयारी करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे से ढंग से सेल्फ स्टडी करोगे तभी सिलेक्शन होगा। चाहे किसी भी चैनल को, किसी भी प्लेटफॉर्म को फॉलो करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। मेन चीज़ आपकी सेल्फ स्टडी है, ठीक है। अब कहीं कहीं पे आपने यहाँ पर देखा होगा कि ये लोग बात कर रहे हैं हमारे एलिमिनेशन ट्रिक्स वाले फ्री कोर्स के बारे में, ठीक है। तो एलिमिनेशन ट्रिक्स का जो फ्री कोर्स है वो अभी ऑन गोइंग है। पहला वीडियो हमने डाला था, अब दूसरा वीडियो या तो मैं कल यानी कि सैटरडे या फिर उसके नेक्स्ट डे संडे को डालूंगा। कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी डालने की, लेकिन घर में कुछ इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, इसकी वजह से वो ज़्यादा जल्दी अपडेट नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम आपको अपडेटेड रखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी स्क्रीन पर उसका वीडियो भी आ रहा होगा।